ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है और 4 फ्लोर बनकर तैयार है। जब हम इस बिल्डिंग के टेरिस पे गए तो गोपनीयता भंग हो रही थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन कहीं न कहीं नजरों के सामने वो सब चीजें दिखाई दे रही थी जिसको नहीं दिखना चाहिए, नहीं समझ में आना चाहिए, जो मैनुअल के खिलाफ है। लेकिन ये 4 फ्लोर पे ही जब मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो 8 फ्लोर बनने के बाद किस प्रकार का मैनुअल रह जाएगा ये तय है। लेकिन विकास प्राधिकरण का जो मैनुअल है वो कहीं न कहीं जेल मैनुअल के चीजों को खराब कर रहा है। ये जेल की दीवार है, देख सकते हैं, रोड के ठीक बगल में जेल की दीवार है। और ये इस बिल्डिंग को देखिए, ये 4 फ्लोर बनके तैयार हो गया है और 8 फ्लोर का प्रोजेक्ट है। कहीं न कहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण जो है माफियाओं और रसूखदार लोगों के आगे नतमस्तक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पता चला है जब जेल के प्रशासन ने जीडीओ को लेटर लिखा कि ये बिल्डिंग जो बन रही है इससे गोपनीयता भंग होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन सोच लीजिए ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन के तैयार है, जब ये 8 फ्लोर होगी तो जेल की गोपनीयता किस कदर भंग होगी। इस मामले को लेकर देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी ने विभागीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए वो जांच कागजों तक ही सीमित हो गया है। ये बिल्डिंग हॉस्पिटल बन रही है। जब यहाँ के लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर अनुज सरकारी की बिल्डिंग है और 4 फ्लोर बनकर तैयार हो गई है, 8 फ्लोर बनेगी। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए गोरखपुर का विकास प्राधिकरण किस तरह से आंख पे काली पट्टी बांध के बैठा हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं जो जेल की दीवार दिखाई दे रही है, ये जेल की दीवार है, वॉच टावर है। जब सूत्रों से हमने पता किया तो उन्होंने साफ कहा कि कहीं न कहीं हमने लेटर लिखा है प्राधिकरण को, लेकिन प्राधिकरण के पास वो लेटर पड़ा हुआ है, ना ही जेल प्रशासन को इस बात की कोई संज्ञान दिया गया कि इस मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से ये बिल्डिंग बन रही है, मानकों की लगातार गोरखपुर में अनदेखी हो रही है और कहीं न कहीं जेल की गोपनीयता भंग हो रही है। आपको जैसा कि आप जानते हैं जेल प्रशासन के जो मैनुअल होते हैं उसमें गोपनीयता सर्वोपरि होती है, लेकिन जेल प्रशासन की गोपनीयता को किस तरह से भंग किया जा रहा है और उसमें कहीं न कहीं प्राधिकरण के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत है। अब इतना तो तय है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे क्या होती है। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले को देवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखित करते हुए कंप्लेन दिया था, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही जेल प्रशासन के लेटर पे प्राधिकरण ने कोई संज्ञान लिया।